अगर आज एक बैड प्रेसिडेंट सेट हो गया तो ये फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत ही जो है ना एक स्केरी प्रेसिडेंट और एक बैड लीगल प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। मिलिट्री ट्रायल ये बनते ही नहीं। आर्मी से दरख्वास्त है बंदे को रिहा किया जाए। हमारे बच्चे एक सियासी जदोजहद में शामिल थे, ना कि खुदा ना खास्ता मुजरमाना कार्रवाई में थे, और उन्हें गिरफ्तार हुए आज 10 माह से ज़्यादा टाइम गुजर गया हुआ है। और किसी का बाप फौत हो गया, किसी का भाई फौत हो गया, किसी का बच्चा फौत हो गया, आबाद फारूक जैसे लोगों का बेटा फौत हो गया, बाप भी उसका फौत हो गया। तो मेरी जनाब रियासत पाकिस्तान से, जो कि हम सब की माँ हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो इंसाफ की माँ हैं, उन सब से दरख्वास्त है जनाब हमारे साथ रहम किया जाए, हमारे हाल पर रहम किया जाए। मेरी भी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि मिलिट्री से निकाल दें बच्चे और सिविलियन में उनके ट्रायल चलाए जाए। हम 11 माह से हमारा बच्चा है वो मिलिट्री के में है। 11 माह से मेरे बड़े बेटे को अटैक हुआ है, उसको बाद में 1 साल से वो बीमार है, उसका बाईपास हुआ। हम 1 साल से अपने बेटे की तरह से मेरी यही दरख्वास्त है कि अब माफ किया जाए हमारे बच्चों को और छोड़ दें और सिविलियन में उनके ट्रायल किए जाए। हमारी पिछली बड़ी ईद भी ऐसे गमों में गुजरी है, हमारे भाई अंदर है सब लोगों के, तो ये ईद भी आ रही है बच्चों की, हम कह रहे हैं कि हमारे को रिहाई कर दें। ये मेरा भाई है मोहम्मद आशिक खान, इसका नाम है। 11 महीने हो गए बड़ी ईद इस भाई ने अंदर कस्टडी में गुजारी है। अभी ये दोबारा रमजान का महीना आ गया, तो अभी फिर यानी कि अभी तक नहीं रहम हो रहा। हमारे से क्या गलती हो गई है? ये आदमी हमारी नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है, या हम इंडिया से आए हैं या अफगानिस्तान से आए हैं, ये बताए क्यों नहीं छोड़ रहे हमें भाई? तो 11 महीने हो गए वो अपने बच्चों से दूर है। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल्स नहीं हो सकता। ये हमारे मुल्क में पहली दफा हो रहा है कि 105 लोगों के मिलिट्री ट्रायल्स हुए हैं। अब ये बच्चे देखें, ये अपने वालिद साहब के बगैर दर बदर हो गई हैं, यहाँ पे इंसाफ के लिए अपने बाप को देखने के लिए तरस गए हैं। इन लोगों पे रहम किया जाए। अगर बाकी लोगों को ये हक है कि वो बेल फाइल कर सकते हैं, अगर बाकी मुल्जिमान जिन पे सेम अक्यूज्ड हैं उनके ऊपर सेम रोल है कि जी ये कोर कमांडर घर के बाहर मौजूद थे, तो आप उनका क्यों अलग ट्रायल करें? उनको क्यों दहशतगर्दी की अदालत में उनका ट्रायल करें? और 105 लोगों को आपने पकड़ के मिलिट्री की हिरासत में दे दिया। आप हमारे लोगों के साथ ये नाइंसाफियां और ये जुल्म नहीं कर सकते। अब ये एक्ट जिसके अंदर इनको ट्राई किया गया था, बड़े जरूरी है इस चीज के बारे में बात करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी तक मेरिट्स के ऊपर नहीं आई। अभी तक सुप्रीम कोर्ट यही देख रही है कितने लोगों को कितनी सजा हुई है, 3 साल की हुई है, 3 साल से कम हुई है या 3 साल से ज्यादा हुई है। 15-20 लोगों के आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जी 15-20 लोगों को हम ईद से पहले रिहा कर देंगे। तो बाकी जो 77 लोग हैं उनका क्या बनेगा? बाकी बेचारे लोगों का जो दरबदर हो गए हैं, जो अपने प्यारों से मिलने के लिए उनको गले लगाने के लिए तरस गए हैं, उनका क्या हाल होगा? तो मेरा सवाल ये है कि मेरिट्स पर एक दफा डिसाइड क्यों नहीं कर देती सुप्रीम कोर्ट कि आया सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, आईनी हैं या गैर आईनी है? ये आर्मी एक्ट जो है ये बना था कि फौज के अपने लोगों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, उनकी इन्फोर्समेंट, उनकी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कराने के लिए, कि उनमें से कोई अपने जो लोग हैं, उनका सूबेदार हो गया, उनका नायब सूबेदार हो गया, उनका मेजर हो गया, उनका मेजर, इन सब लोगों की अकाउंटेबिलिटी के लिए ये एक्ट बना था। ठीक है, इसका सिविलियन से कोई ताल्लुक नहीं है। और जिसके अंदर इनके प्यारों को चार्ज किया गया, जिनके अंदर इनके प्यारों का ट्रायल हुआ, वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो एक प्री कॉलोनियल, मतलब अंग्रेजों ने ये एक्ट बनाया था, और ये एक्ट उन लोगों के ऊपर लागू होता है जिनकी वजह से कोई स्टेट का सीक्रेट आउट हो। तो इन लोगों ने कौन सा स्टेट का सीक्रेट आउट कर दिया? ऐसा कौन सा स्टेट का इनको सीक्रेट पता था जो इन लोगों की वजह से आउट हो गया या दुश्मन ममालिक तक पहुंच गया? अगर आज एक बैड प्रेसिडेंट सेट हो गया कि जी 105 लोगों का ट्रायल हुआ था और उनमें से इतने लोग 1 साल की सजा काट के 15-20 लोग लेट से निकल आए और बाकी अंदर ही रहे, तो ये फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत ही जो है ना एक स्केरी प्रेसिडेंट और एक बैड लीगल प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा इन द फ्यूचर। कोई भी इनको लगा कि जी इसकी वजह से कुछ हो गया है, स्टेट सीक्रेट आउट हो गया, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उसके ऊपर लागू होगा, मिलिट्री एक्ट उसके ऊपर लागू होगा। तो ये आज समझ आती है कि क्यों आसमा जहांगीर मिलिट्री ट्रायल्स के इतना खिलाफ थी, क्योंकि मैंने तो मिलिट्री ट्रायल पर्सनली होते हुए देखा है। कानून और इंसाफ को कुछ माना नहीं जाता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जज नहीं बैठे होते। एक जज होता है वो कानूनी नजर से एक केस को देखता है, कानून शहादत के प्रिंसिपल्स के अंडर देखता है, पाकिस्तान पीनल कोड के जो हमारा ज़ाब्ता फौजदारी है CRPC उसके प्रिंसिपल्स के अंडर देखते हैं कि किस तरह एविडेंस आएगी, किस तरीके से गवाहान पेश होंगे, किस तरह एक एक
जो इनेक्चर है वो किस तरह एग्जिबिट होगा, एग्जिबिट करने के तरीके होते हैं, वो सारी तरीकों के धज्जियां उड़ती हैं, पता नहीं किस किस तरीके से एविडेंस ये लोग लेकर आते हैं। तो मतलब केसेस में कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ 105 ट्रायल्स अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद ही देख लेना कि इनमें क्या मवाद है इनको कन्विक्ट करने का, तो वो खुद ही कह देंगे कि ये ट्रायल्स को हम मानते ही नहीं है, ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, सिर्फ एक फोर्स कन्फेशन है इनके पास, 164 के बयान है जिन्होंने जबरदस्ती 2 महीने उनको हिरासत में रख के उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती ढा के उनसे लिए गए थे, उसके ऊपर ये लोग सजाएं देना चाह रहे हैं जितनी भी देना चाह रहे हैं। तो ये हमारे लोग हैं, हम इनके साथ खड़े हुए हैं। मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा अफसोस है कि पीटीआई के एक लीडर को, एक लीडर तो मैं इनको कहूंगी नहीं, एक पॉलिटिशियन को इतनी उनको होश नहीं आई कि वो इन लोगों के सर पे आके हाथ रख लें। ये लोग अगर निकले थे अपने घरों से तो आपके लीडर के लिए निकले थे, इमरान खान के लिए निकले थे, ये उनके प्यार में निकले थे। और अगर आप अभी भी उन लोगों से जाके मिल लें, जो 105 लोग, जो मैं 28 लोग जो लाहौर में हैं, मैं तो उनसे पर्सनली मिली हूँ, वो अभी भी यही कहते हैं कि इमरान खान जिंदाबाद। उनके हाथों में एक तरफ हथकड़ी होती है, दूसरी हाथ हथकड़ी से बंधा होता है, मुंह पे काला कपड़ा होता है, लेकिन उनका नारा होता है इमरान खान जिंदाबाद। तो अपने लोगों को आपने ऐसे रुस्वा कर दिया, ऐसे दरबदर कर दिया। आप लोगों में से इधर कोई भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री नहीं आया ये देखने के लिए कि जी ये हमारे लोग हैं, हम आप लोगों के साथ हैं, हम सुप्रीम कोर्ट तक आप लोगों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो आप लोगों ने इनको डिसओन कर दिए। बहुत अफसोस और बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि इन लोगों के सर पे हाथ रखने का, शफकत का हाथ रखने के लिए कोई भी नहीं आया। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, हमारे जितने भी लोग हैं जो इक्तदार में हैं और जो ये देख रहे हैं जुल्म और ज्यादती किस तरह हो रही है इन लोगों के साथ, अगर ये आज इन लोगों के साथ हो रही है तो ये कल को आपके साथ भी होगी अगर आप लोग इनके साथ आज आके खड़े नहीं होंगे तो।